ये सदी के सबसे बड़े 2 क्वेश्चन। मैं अपना वज़न कैसे कम करूं? मैं क्या करूं कि मैं अपनी एज से थोड़ी छोटी लगूं? चलो दूसरे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्या करें कि वज़न कम होए? ये एक इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न और स्वप्न हो सकता है। हर कोई कहता है कि एक बार वेट बढ़ गया तो चाहे कुछ भी कर लो कम नहीं होता है। ऐसे में वेट लॉस रेसिपीज़ को ढूंढना, डाइटिशियन के पास जाना, डिफरेंट डाइट प्लान जो है उसे फॉलो करना, बहुत सारे डाइट रेसिपीज़ को ट्राई करना, उसके बाद भी आप वहीं के वहीं हैं, वेट लॉस होता ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है और क्यों नहीं होता है वेट लॉस? क्यों एक डाइट है वो किसी के लिए काम करता है, या तो कोई डाइट इतना मशहूर है फिर भी आपके लिए काम नहीं करता। कभी तो काम करता भी है, लोगों ने 25-30 किलो वेट कम भी कर दिया तो बाद में फिर से धीरे धीरे बढ़ जाता है। कहते हैं कि वो सस्टेनेबल डाइट नहीं है, मतलब कि हर बार हर वक्त आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे में लास्ट 20 इयर्स में बहुत सारे डाइट प्लान्स आए और इवन फैट लॉस सर्जरीज भी आई जो कि बहुत ज़्यादा कारगर नहीं निवड़ी। क्यों ऐसा होता है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आपको भी यही क्वेश्चन होगा कि मैंने बहुत सारे डाइट प्लान जो है वो ट्राई किए, बहुत सारे डाइटिशियन को ट्राई किया, डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो किया, फिर भी मेरा वज़न कम नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप बताएंगे? चलिए उसके पहले थोड़ा सा समय लेके मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो रिसेंटली ही मेरी लाइफ में घटित हुई। हम लोग सब मिलके एक लंच कर रहे थे, एक स्मॉल सा गैदरिंग था जिसमें एक लेडी आके बोलती है कि मुझे अपना वेट कम करना है। राउंड अबाउट 35 ईयर ओल्ड लेडी थी। आई टोल्ड हर कि आप आके मुझे मिलो, मैं आपका एनालिसिस करूँगी, आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी, फिर आपको कुछ एडवाइस करूँगी। मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही एक 50 ईयर के आसपास की लेडी ने बीच में जंप किया और बोली, ये सब तू रहने दे, मैं जो खाती हूँ मैं तुझे वो पूरा प्लान जो है वो सेंड करूँगी, तू वैसे वैसे खाना शुरू कर, तेरा भी वेट कम हो जाएगा। पर उसका ही खुद का वज़न काफ़ी ज़्यादा था, या तो ज़रूरत से ज़्यादा था। तो क्या ऐसे काम करता है डाइट प्लान? जी नहीं। आयुर्वेद क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए कि हमारा वेट कम हो जाए? उसके लिए सबसे पहले समझने की बात है कि मैंने लास्ट जो मेरी प्रैक्टिस है 27 ईयर की, उसमें सबसे पहले कोई डाइट प्लान सुना था तो वो था GM डाइट, जिसे देख के मुझे बिल्कुल दिमाग में वो बात उतर ही नहीं रही थी। जबकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थी, आयुर्वेद न्यूट्रिशन मैंने बहुत बाद में जाके किया है। तो उसमें कुछ ऐसा था कि हर दिन कुछ अलग अलग चीज़ों को फॉलो करना था और ऐसे ही डाइट फॉलो करना था। धीरे धीरे लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ के, इंटरनेट में पढ़ के ये डाइट को फॉलो करना शुरू किया, जो कोई लोगों के लिए तो वर्क किया पर बहुत सारे लोगों के लिए वर्क नहीं किया। किसी पे वर्क करने के बावजूद भी वो लोगों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग ऐसा खाना खा के बोर हो गए। अल्टीमेटली बाद में धीरे धीरे उनका वेट आके फिर से बढ़ गया। वैसे ही आजकल बहुत सारे जो डाइट प्लान है वो फेमस है, जैसे कि एटकिन डाइट, ड्यूकान डाइट, पालियो डाइट, डर्ब्रो डाइट, वाइल्ड डाइट, डैश डाइट, ऐसे बहुत सारे प्लान्स आपने सुने होंगे। बहुत सारे डाइटिशियन हैं जो कि एक डाइट प्लान में
माहिर होने का दावा करते हैं और उसी के साथ साथ कुछ चीज़ों को या तो कुछ सेलिब्रिटीज़ को लेके वो कोट करते रहते हैं, मैंने इसको ट्रीट किया या तो मैंने इसका वेट लॉस किया। पर जब भी दूसरा कोई लोग उसके पास जाता है तो हर कोई सक्सेस नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में चलिए बात करते हैं कि आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद में अति स्थूल और अति कृश माने बहुत ज़्यादा मोटे लोग और बहुत ज़्यादा पतले लोग, ऐसे लोगों के बारे में अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने बहुत अच्छे से बात किया है। क्या आयुर्वेद संपूर्ण साइंस है और वो रोगों को जड़ से मिटाता है? तो उसके बारे में मैं ये बोलूँगी कि हाँ जी, आयुर्वेद तो संपूर्ण शास्त्र है, पर क्या हम संपूर्ण है? हम आयुर्वेद को संपूर्णतया जानते हैं और जो वैद्य समूह जानते हैं वो भी क्या उसे अप्लाई कर पाते हैं? यहाँ पे कर सकते हैं नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी को ट्रीट करते हैं तो उसमें दो एस्पेक्ट होता है, एक तो वैद्य होता है, दूसरा पेशेंट होता है, जिसमें कि पेशेंट वैद्य की बात कितनी मानता है या तो कितना ट्रस्ट करता है वो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है अवेलेबिलिटी और तीसरा पार्ट होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये सबके बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बात किया है। चलिए वेट लॉस पे ही आते हैं। उसमें आचार्य वाग्भट ने बोला है कि अति स्थूल और अति कृश उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए। उसमें भी बोला है कि अतिकृश तो कुछ भी ठीक है, अतिकृश माने कि माल न्यूट्रिशन या तो बहुत पतले लोग, पर अति स्थूल है उसकी चिकित्सा करना मुश्किल या तो असंभव है। उसी के साथ बोला है कि इंसान पतला तभी हो सकता है जब वो खुद अंदर से चाहे कि मुझे पतला होना है। अभी ये बात आपको थोड़ा सा विरोधाभासी लगेगी, पर हाँ जी, बहुत सारी जगह पे आयुर्वेदाचार्य या तो आयुर्वेद के बहुत अच्छे अच्छे वैद्यगण ऋषि समूह ने बोला है कि इतने इतने लोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। आयुर्वेद जो है उसमें जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया है वो है देव व्यापाश्रय चिकित्सा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ा और लंबा टॉपिक है। अभी ये कहे कि क्यों काम नहीं करता है। ये सारे डाइट प्लान्स है, उसमें बहुत सारे डाइट प्लान्स एक ही चीज़ को फॉलो करता है, लो कार्ब लो फैट हाई प्रोटीन डाइट। तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जो थियरी बताते हैं, अगर तो वो थियरी को मान भी ले तो भी ये डाइट हर किसी पे वर्क नहीं करता है। कुछ डाइट ऐसे हैं जैसे कि डर्ब्रो डाइट, जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की है, उसी के साथ साथ पॉजिटिव स्ट्रेस की बात की है। स्ट्रेस हमेशा नुकसान देता है, चाहे वो पॉजिटिव स्ट्रेस हो या तो नेगेटिव स्ट्रेस हो। कोई लोग वाइल्ड डाइट की बात करते हैं जो कि आज के ज़माने में ज़्यादा संभव नहीं है। अर्बनाइजेशन के ये ज़माने में हम जंगल में जाके अपना डाइट अगर ढूंढ ले तो वैसे ही हम पतले हो जाएंगे, क्योंकि जितनी कम क्वांटिटी में आपको खाना मिलेगा उससे बहुत ज़्यादा श्रम आपको जंगलों में भटकने के लिए करना पड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम जंगलों में बिताया है। तो वैसे ही आपका वेट कम ही हो जाएगा, क्योंकि आपको जंगल में भटकना है वो इतना आसान नहीं होता है। और एक जो बात आई है वो है डैश डाइट या तो लो सोडियम डाइट, जिसमें कि नमक कम लेने को बोला है। ये भी किसी किसी में इफेक्टिव है, किसी में नहीं है। इंट्यूटिव डाइट या तो माइंडफुल ईटिंग, ये किसमें होता है? आप में से कितने लोग हैं जो अपने शरीर को जानते हैं,
बहुत सारे ऐसे मेडिटेशन कोच हैं जो बोलते हैं कि मेडिटेशन में आप अपनी सांस को देखो, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखो, अपने ब्रीदिंग को देखो, जिसमें हंस और सोहम ये सब मेन है। उसी के साथ वो आगे बोलते हैं कि आप अपने शरीर को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चेक करो। क्या आप इतने इनफ सेंसिटिव है जो आपके शरीर को जान पाए? हम में से कितने लोग हैं जो अपने साथ या तो खुद के साथ समय व्यतीत करते हैं? लोग आंख बंद करके 10 मिनट ठीक से स्थिर बैठ भी नहीं सकते, अपने शरीर को जानते भी नहीं है। और कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे कहते सुना है कि भूख लगी वो क्या होता है। जनरली ये बच्चे कहते हैं टीन एज के, जो कि हमेशा ही पेरेंट्स की निगरानी में रहते हैं। वो ओबेस भी होते हैं, अगर तो उसे डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको तभी खाना खाना चाहिए जब भी आपको भूख लगे। तभी सामने से आंसर मिलता है कि ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं कि भूख कैसे लगती है, भूख लगे तो क्या होता है। क्योंकि उसे बचपन से ही मम्मा ने ऐसी आदत डाली है कि कुछ कुछ टाइम के बाद स्नैकिंग, फूड, जूस और दूध जैसी आइटम्स देते ही रहते हैं, तो वो बच्चे को पता ही नहीं है कि भूख लगना क्या होता है। परिणाम स्वरूप वो खाना देखने से खाना खाता है और वो अल्टीमेटली ओबेस होता चला जाता है, जो कि आफ्टर 20 ये फैट लॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आगे बात करें अगर सात्विक डाइट की, तो सत्व, रज और तमस। जिसमें रजस है इसे आप शून्य बोल सकते हैं, सत्व जो है पॉजिटिविटी की ओर जाता है और जो तमस है वो नेगेटिविटी की ओर जाता है। तो आप सोच लो कि जो शून्य है वो कहीं भी अट्रैक्ट हो सकता है या तो कहीं पे भी मूव हो सकता है। तो बेस्ट वे ये है कि ये दोनों की ड्यूअलिटी को ख़त्म करके आप राजसिक डाइट का फॉलो करें। मतलब कि ना तो ज़्यादा सात्विक डाइट लेना है, ना तो ज़्यादा तामसिक डाइट लेना है, दोनों के बीच में शून्य हो जाना है। जिससे कि बहुत पहले भगवान कृष्ण से लेके आगे ओशो तक सबने बोला है कि आपको शून्य होना है, मतलब कि ड्यूअलिटी को ख़त्म करके बैलेंस में रहना है। तो सात्विक डाइट जो है, जिसमें कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व की कमी रहती है और अग्नि तत्व उसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी लीन एंड थिन तो दिखते हैं, पर उसके शरीर में जो है ड्राइनेस रहती है, उसका बॉडी जो है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हल्कापन रहता है और पृथ्वी तत्व की कमी की वजह से उसमें स्थिरता बहुत ही कम देखने को मिलती है। सात्विक डाइट में भी अगर तो ऑयली वाला जो चीज़ है, जैसे कि नट्स और ऑयली सीड्स ज़्यादा लिया जाए तो कुछ कुछ ये तत्वों की कमी पूर्ति हो सकती है। जैसे कि सात्विक डाइट में अगर मूंगफली ऐड किया जाए तो मूंगफली जो है वो हाईली पृथ्वी तत्व वाला डाइट है, जो कि वेट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है और वेट कम जिसे करना है उसके लिए सबसे बुरा है। मूंगफली की बात हम बाद में करेंगे। कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई डाइट हुआ तो वो था DIP डाइट, जिसे कि कोई विश्वरूप चौधरी ने बहुत ज़्यादा फेमस किया था। जिसमें एक चीज़ था कि सुबह से लेके दोपहर तक आप चाहे मर्जी केले खा लो, चाहे मर्जी मीठे फल खा लो और बहुत सारे फल, फूल और पत्ते खा लो। तो क्या ये वर्क करता है? कितना वर्क करता है? बहुत लोगों में ये भी हुआ कि ये डाइट वर्क किया, जबकि बहुत लोगों में वर्क नहीं किया। आयुर्वेद कहता है कि हमारा डाइट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, स्निग्धता से युक्त होना चाहिए, उसमें 6 रसों की पूर्ति होनी चाहिए। रस माने कि टेस्ट, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस जो है वो हमारी जो
डाइट है या तो हमारे मील है उसमें होने ही होना चाहिए। तो हमारी जो थाली सिस्टम है जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है, और जो साउथ इंडिया है जिसमें साध्यम बोलते हैं, या तो पूरा जो लंच है जिसमें भी ये सारे टेस्ट मौजूद होते हैं। उसी के साथ माइंडफुल ईटिंग, जिसमें कि हमें तभी खाना चाहिए कि हम जब भी निवृत्त हो गए हैं, मतलब कि मल मूत्र अच्छे से पास हो गए हैं, हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो गया है, उसे अच्छी नींद आई है और बहुत तेज़ी से भूख लगी है, पहले का खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया है। कहते थे कि थोड़ा सा पानी पीने के बाद अगर तो आपको शुद्ध डकार आता है तो ही आपको खाना खाने के लिए आपका शरीर तैयार है, क्योंकि ये एक दर्शाता है कि आपका कटु विपाक हो गया है, मतलब कि पहले खाया हुआ अन्न आपके शरीर में या तो आपकी सिस्टम में नीचे उतर गया है, जो कि आजकल के लोग ये सब जानते ही नहीं है बिल्कुल। तो ये भी वर्क नहीं करता है। जो लोग थाली खाते हैं वो लोग भी मोटे हैं। तो ऐसा क्या करें, क्यों हमारा वजन ठीक से नहीं कम होता है? तो उसका एक रीज़न है कि आप में पेशेंस नहीं है। जो लोगों में पेशेंस है, जो लोग लंबे समय तक अपने शरीर पे, अपने आप पे काम करना चाहते हैं, जिसका मनोबल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, वही लोग अपना वज़न कम कर सकते हैं। जिसके लिए मानसिक स्तर पे और शारीरिक स्तर पे दोनों पे काम करना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अवेलेबिलिटी जो वर्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आयुर्वेद पंचकर्म में बोला है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसका पंचकर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है ऐसे इंसान के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता है और वो रिसोर्सेज को ठीक से अवेलेबल नहीं करवा पाता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि नाइंसाफ़ी की बात है, पर ये ज़रूरी है। तो वैसी ही बात है कि आप मानसिक और शारीरिक स्तर के साथ साथ आर्थिक स्तर पे भी तैयार होने चाहिए। आपके पास कोई एक ऐसा कुक होना चाहिए जो कि आपको अच्छे से आपकी प्रकृति को समझ के खाना बना दे। दूसरी बात ये है कि आप लंबे समय तक उसे फॉलो करें। आपका वेट लूज करने के बाद भी वो खाना ऐसा हो जो कि सस्टेनेबल हो। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी चीज़ में सडन चेंज नहीं करना चाहिए। तो उसका भी रीज़न ये है कि जो आजकल का जो मॉडर्न साइंस है वो अभी बोलता है कि आपको गट बैक्टीरिया का स्टडी करना चाहिए, जो कि हमारे एंसेस्टर्स है उसे जो सात्म्य था, वो जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते थे, हम भी वही खाना अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे गट में जो माइक्रोबायोटा है वो ऐसे ही खाने को सपोर्ट करेगा। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो बहुत अच्छे से मिल्क को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वहीं पे इंडिया की साउथ साइड में लोग रेजिस्ट करते हैं, मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा कोकोनट का प्रयोग करते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। फिर भी हम क्यों मोटे होते हैं? क्योंकि हम खाना तो वैसा ही खाते हैं पर हम उतना श्रम नहीं करते हैं जितना वो लोग देते हैं। चलो, आप लोग जिम में जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो भी क्यों नहीं कम कर पाते हो? क्योंकि आयुर्वेद में बोला है कि ज़्यादा दौड़ना कूदना या तो एक्सट्रीमली स्पीडी एक्टिविटी करना और बहुत सारा व्यायाम करना, ये सभी वात की वृद्धि करते हैं। अगेन यही बढ़े हुए वायु को शांत करने के लिए हम कुछ ऐसा आहार लेते हैं, या तो एनर्जी डाउन हुई उसे अप करने के लिए हम कुछ ऐसा लेते हैं जो कि अगेन हमारे बॉडी में कफ को बढ़ाता है। तो ये वायु और कफ का जो बैलेंस है वो हम नहीं कर पाते हैं, तभी हम अपना वज़न नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़, जब भी लोग डाइटिंग के लिए आते हैं या तो वेट लॉस के लिए आते हैं, तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि 1 महीने में आपके डाइट से
कितना वजन कम होगा? मैं कहूँगी 0, क्योंकि पहला महीना होता है वो उसके लिए होता है कि हम आपकी सिस्टम को समझें, आपके जो गट्स है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करें, उसमें जो पुराना मल है उसे निकालें, आपके शरीर को समझ के, उसकी प्रकृति को समझ के आपके लिए ऐसा आहार दे जो कि सबसे पहले आपके शरीर से टॉक्सिन को निकाले। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि ये वैद्य या तो ये डाइटिशियन ने मेरा 10 किलो वजन कम कर दिया। 5 kg तक वेट तो आपका बहुत ही आसानी से कम हो जाता है, क्योंकि आप में जब भी फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा बहुत उस पर वर्क करोगे तो आराम से वो बैलेंस होके आपका वजन 5 किलो कम करवा देगा। अगेन दूसरा 5 किलो भी कम करना बहुत इजी है, जब भी कि आपके आंतों से मल काफ़ी बाहर निकल जाएगा और थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे तो और भी 5 किलो कम हो जाएगा। उसके आगे क्या, क्यों फिर से आपका वजन तेजी से बढ़ जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है निकालना है वो है मेद। मेद जो है वो इतना जिद्दी और स्टिकी होता है जो कि स्रोतों अवरोध करता है। वो बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी कि आपकी घर में नाली चौकअप हो जाती है। कभी कभी तो वो सिर्फ पानी से फ्लश करने से निकल जाती है, कभी हम उसमें इप्सम सॉल्ट या तो ड्रेनेक्स जैसे कोई केमिकल डालते हैं तो वो निकल जाती है। कभी कभी तो हम उसमें फिजिकल मैनिपुलेशन करते हैं, सलिया या तो कोई रोड डाल के उसको निकालने की ट्राई करते हैं, और कभी वैसे भी नहीं निकलता है तो पूरी पाइपलाइन चेंज करनी पड़ती है। वैसी ही बात है, ये जो मेद है उसे पिघाल के ऐसी अवस्था में लाना कि वो टॉक्सिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकल जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा धीरज की ज़रूरत है, क्योंकि आप में जो वेट बढ़ा हुआ है वो बहुत सालों के बाद धीरे धीरे बढ़ा है। और आप, मैं पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ कि गलत रास्ते पे जितना ट्रैवल करते हो तो जहाँ से आपने गलत रास्ते पे मोड़ लिया है वहाँ तक आपको फिर से जाना पड़ेगा और फिर से बाद में सही रास्ता आपको लेना पड़ेगा, और वो सही रास्ते पे उतना ही चलना पड़ेगा जहाँ तक कि आपको आपकी मंजिल न मिल जाए। तो क्या आप मानसिक तौर पे तैयार है कि इतना ट्रैवल कर पाए? क्योंकि बचपन से ही आपकी गलत आदत जो रही है वो आज आपको ओबेसिटी की ओर लेके गई है, तो फिर से आपको उतना ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, मन को इतना मजबूत करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है पंचकर्म, यानी कि मैनिपुलेशन। फैट के मैनिपुलेशन के बिना फैट कम नहीं होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा है आयुर्वेद में दीपन पाचन औषधि देने के बाद लंघन करवा के, उसके बाद जब भी आपके शरीर में जो कोष्ठ में दोष है वो दीपन पाचन औषधि से पाचन हो जाए, उसके बाद शाखा में, मतलब कि आपके पूरे शरीर में फैले हुई धातु है जिसमें मेदो धातु है, उसका मैनिपुलेशन करके उसमें फिर से कोष्ठ में लाके उसे निकाला जाए। तो उसके लिए चाहिए कि स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन माने कि ऑयलेशन, उसके लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल माने कि इंटरनल स्नेहपान करना, जिसमें कि दवाइयों के साथ सिद्ध किया हुआ तेल और घी को मुंह से लेना और उसी को डाइजेस्ट करवाने के लिए कुछ औषधियों को लेना। उसी के साथ साथ बहुत अच्छे से ऑयल का मालिश करना, और सिर्फ मालिश तो आजकल बहुत लोग करवाते हैं फिर भी फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उसके बाद उद्वर्तन करना, मतलब कि ड्राई हब से वो फैट है उसे मैनिपुलेट करना, उसे वहाँ से हटाना। उसके बाद शुरू होता है रियल पंचकर्म, जो कि काफ़ी लंबी प्रोसेस है।
और जब भी आप पूरा पंचकर्म ख़त्म करते हैं तो उसके बाद आता है उसका स्टेबलाइजेशन पीरियड, जिसमें कि आपने पंचकर्म करके जो आपके बॉडी का टाइम दिया है, जिसमें आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो उसे रिस्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है। धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ को नॉर्मल की ओर ले जाना पड़ेगा। जब भी आप नॉर्मल लाइफ पे आए तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप अपने शरीर को बिल्कुल ऐसे तरीके से ट्रीट करो जैसे कि आपका वैद्य या तो आपका आयुर्वेदाचार्य आपको बताएगा, क्योंकि हर किसी की प्रकृति अलग होती है और उसे वैसे ही खाना चाहिए। तो आशा रखती हूँ कि आज के बाद अगर तो आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने मन को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाए, बहुत अच्छा सा आयुर्वेद फिजिशियन को चुने और उसके साथ बहुत ही पेशेंस से बैठे, टाइम स्पेंड करें, बातें करें, ताकि वो आपकी प्रकृति को और आपके प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। जब भी वो आपके प्रॉब्लम को जानेंगे, आपके परिवार की हिस्ट्री जानेंगे, आपका डाइट प्लान जानेंगे और यहाँ तक कि बहुत ज़रूरी है कि आपके किचन को पहचानना, आप कैसा खाना बनाते हो उसे बहुत बारीकी से देखना, क्योंकि गुजराती की 2 रोटी और यूपी एमपी की 2 रोटी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो ये सब जानने के बाद धीरे धीरे वो आपको स्टेप बाय स्टेप एडवाइस करेगा, तभी जाके आपका वेट कम हो सकता है। आशा रखती हूँ कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। मेरे वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।